गाइस, आज की वीडियो में बना रही हूँ। इसके पापा को रिएक्शन वीडियो एक तरह की है, ठीक है। इसके पापा को जवाब देने के लिए, इसके पियो को जवाब देने के लिए। वैसे तो मैं अक्सर उसको इतने मैसेज वो जब से मैं 2030 से आई हूँ ना, मैसेज में मैसेज 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 धमकियों पे धमकी, और हर वक्त मैसेज किए जाता है कर ही जाता है। जैसे लाइव में भी उसकी ट्रेन चलती है तो चलती ही जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, वो रुकने का नाम ही देती। बस वो इसका है कि अपनी सुनाओ, अगले की ना सुनो ना। अगले को अपना समझाओ कि मैं ये चाहता, मैं वो चाहता हूँ, अगले का ना सुनो, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और यानी कि मोबाइल में उससे यही सिलसिला है। तो वैसे तो मैंने वीडियो बनाती नहीं, लेकिन खैर मैंने वो वीडियो बनाई है उसकी। वो जरूरी थी कि उसकी जन्म दिन के हवाले से कि ऐसे ऐसे होता है। खाली शोबीज के लड़के के साथ ही होता, जो शोबीज से बाहर की लड़कियां होती है उनके साथ भी ऐसे ही हालात है। तो शोबीज की लड़कियां तक माफ थे, उससे रिलेटेड वीडियो थी। तो वही ना, कीचड़ पत्थर फेंकोगे तो वो छींटे तो पड़ेंगी। तो उसको ट्रिगर करके बातें कि हाँ ये मेरी फैमिली ये वो। तो उससे भी फिर उसकी ट्रेन शुरू हुई है, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो खैर उसने फिर बकवास काफी किया, उसका मैं जवाब दे। तो अब उसने मैंने अपनी बेटी की एबीसी की वीडियो डाली है, ठीक है। तो वो बड़ा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। एबीसी एबीसी की वीडियो डाली है, तो वो बहुत खुश हो गया कि अच्छा एबीसी की वीडियो डाली है, तुम ये वीडियो डालो कि अली पे की तो इतने पैसे, इतने डालोगे तो 500, इतने डालोगे तो 1000 रुपए। तो खैर ये मैंने वीडियो उसके लिए डाली थी कि देखो अपनी बेटी की अचीवमेंट देखो, ठीक है। अल्लाह और इसे बहुत ज्यादा अचीवमेंट दे दीजिए, लेकिन मैंने उसके लिए तो बिल्कुल वीडियो डाली थी। वैसे ही अब मुझे वीडियो डालने का बचपन से शौक है, ठीक है। 8 क्लास में मैंने मोबाइल लिया था, तब से भी शौक है। तो मुझे तभी शौक है, तो मैंने उसके लिए तो बिल्कुल डाली थी, क्योंकि अगर उसको वो दिखानी होती इसकी अचीवमेंट। मेरा बेटा चुप हो जाओ। अगर उसको दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनानी होती, तो फिर तो बच्चे की जब से पैदा होता है थोड़ी थोड़ी माइलस्टोन होते हैं कि छोटा सा जो काका होता है, उसके बाद से जैसे वो कुछ महीने बाद बैठना स्टार्ट करता है, साल उठाना स्टार्ट करता है। फिर तो उसकी भी वीडियो बनाती है, फिर उसको भी मुझे अप्रिशिएट कर देता है, क्योंकि सारा कुछ माँ की वजह से होता है। जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसको माँ छोड़ दे ना उस पे असरे पे, तो वो एक दिन भी नहीं जी सकता, ठीक है। ये सारा फिर तो अगर कुरान में तो है जिसको हर वक्त इस्लाम इस्लाम लगा रहता है, उसमें तो ये है कि अगर जो माँ दूध भी पिलाती है ना, उसका भी आप उसका हिसाब दे, उसका भी आप उसे पैसे दो, ठीक है। माँ को भी नहीं कहा गया कि आप फ्री में दूध पिलाओ अपने बच्चे, इवन अपने बच्चे को ही, ठीक है, जो हमने पैदा किया है, उसको भी आप कहते हो कि आप उसके पैसे देने के पाबंद हो, ठीक है। अगर वो पैसे की बात कर ही रहे, ठीक है, कि ये सिखाओगे तो उतने पैसे, वो सिखाओगे तो उतने पैसे, ठीक है। जो थोड़े थोड़े लॉलीपॉप दे रहा है, फिर ट्रैप से नहीं पहुंच रहा। और सबसे मजाहिया बात यह है कि पैसे कब मिलेंगे, इजी पैसा, और ये सब तो छोड़ ही दो ना। इजी पैसा का तो दौर ही नहीं है, वो तो पता नहीं किस जमाने में रहता है। पैसे भी उसकी सोच बैकवर्ड से है, ठीक है, पुरानी सोच के मालिक है। तो इजी पैसा कब पैसे मिलेंगे, जब आप घर वापिस आ जाओ, कि तब आप क्लेम करना बड़ी बात है, इसलिए तालियां बननी चाहिए। खैर उसके उसके इसके इसके तो बहुत ज्यादा पैसे ड्यू पड़े हुए हैं, ठीक है। 6-7 लाख में भरा हुआ है, ठीक है। वो तो कह रहा है ना कि तुम्हारे मैं तो खर्चा देने को तैयार हूँ, तुम्हारे अब्बा ही नहीं लेना चाहते, वो बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। तो बड़ा हाथ उसको लगता है कि 10,000 दे के ना मैं बच्चे को ना बस कोंगलों में मिट्टी मिट्टी झाड़ना, मतलब 10,000 दे के ना मैं बचाऊंगा, ठीक है, या ज्यादा 30,000 10,000 दे के मैं बचाऊंगा। लेकिन 10,000 30,000 का जमाना नहीं है, ठीक है। और जहां तक इसका खर्चा हो चुका है वो है 6 लाख तो कम से कम हो ही चुका है, ठीक है। इतने पैसे ड्यू पड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने पैसे की बात नहीं करता, या तो कहता है ये 5,000 तुम्हारे 2500 इसके इस बात पे छोटी छोटी लॉलीपॉप्स दे के ना ट्रैप करना जाता है। तो खैर और बातें करता है बड़ी बड़ी, ठीक है। खैर हमसे फिर भी तुम्हें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम पैसे खुद दोगे, ठीक है। जब तक डंडा ना बैठो, जब तक अदालत का डंडा नहीं पड़ेगा ना, तो ये तो पैसे देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये चाहे इसको क्यामत का कह लो या कुछ भी कह लो, किसी का भी खौफ दिला लो, खुदा का, इसको तो पैसे देने ही नहीं है, ठीक है। और बातें करता है कि तुम्हारे अम्मी तुम्हारे, तब इसकी अम्मी का बताता है कि
जब मेरी अम्मी तुमसे बात कर रही थी तो तुम्हारे अम्मी अबू बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको लग रहा था बहुत बड़ा माली नुकसान होने वाला है, कि अगर चली गई तो बहुत बड़ा हमारा माली नुकसान हो जाएगा। तो अम्मी आप बताएं कि क्या था वो, तो आज तो कह रहा है कि बहुत बड़ा माली नुकसान होने वाला है। माली के काज उर्दू बोलो। घर में तूफान बदतमीजी था, दरवाजे के दरवाजे, फ्रिज के दरवाजे जोर जोर से इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं तो परेशान ही होंगे, तो हम क्या तालियां बजाएंगे, वाह 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 आ गए। फ्रिज में जो दूध पड़ा था उसको जूठा डाल रहे थे, हाँ और चीजें उठा उठा के फेंक रहे थे। हाँ तो इसमें तो फिर हवाएं होती हैं, हाँ तो देना इसने 1.5 करोड़ रुपया देना था। हाँ। इसकी बेटी का इतना खर्चा है, आ रही हूँ। हाँ? बेटी का इतना खर्चा, उसपे पूरा वो आ जाए तो बड़ी बात है। हाँ वो भी 10,000 दे के ना ठरकाना जाता है। बेटी का इतना खर्चा, वो उसके लिए नहीं पूरा होना। हाँ हम अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी हम बड़े अच्छे गुजार रहे हैं। हाँ तो मांगने आया किसी से, और बातें करता है कि जो यूट्यूब में थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं ना, तुम उससे घर चला लो अपना, थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं। अभी भी इसकी कमाई, अभी भी इसकी नजर ना कमाई पे है, यूट्यूब में तो 1 रुपया भी नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो मैं अपने शौक के लिए बना रही हूँ। अगर मैं अगर रोज भी बनाऊं ना, रोज भी बनाऊं तो रोज बनाते हैं, ठीक है। जैसे वो होते ना कि वो कोई भी ले लो ना, जैसे कि नूडल्स खाने की वीडियो बना ले, वो जो फजूल ब्लॉगर्स बनाती रहती है। ठीक है, अगर डेली अगर कोई कमाई के लिए कर रहा है, मैं तो अपने शौक के लिए कर रही हूँ। ठीक है, कभी कहीं जाए तो वीडियो बनाए यादगारी के लिए। ठीक है, तो उसको भी उसकी नजर की शायद कमाई आ रही है, कमाई कमाई कमाई, इसके खुद तो कमाई नहीं कर सकता। औरत जितनी मर्जी कमाई करे, नाना नुस्खे का जिम्मेदार बाप होता है, बच्चे का खर्चे का शरीयत के हिसाब से। हाँ, अगर बच्चे का खर्चा नहीं है तो फिर शरीयत को मांगना छोड़ दो। हाँ, अगर बच्चे का खर्चा नहीं है तो इस्लाम छोड़ दो, क्यों इस्लाम इस्लाम का राग लाप करते हो। सिर्फ इस दुपट्टे में तुम्हारा इस्लाम है, ये एक मेरे दुपट्टे में यार तुम्हारा इस्लाम छुपा हुआ है। मतलब अगर इतना ही अच्छा पाप होता तो आराम से पैसे दे देता। ठीक है, इतना चुर ना करता। ऊपर से पैसे देने वक्त भी आइजल के पैसे देने वक्त कहता है जब तुम आओगी तब क्लेम करना, ये आइजल की चीजें, वो आइजल की चीजें, फिर रोने लग जाता है थाने में बैठ के, मेरे तो बच्चे के गिफ्ट छोटे हो रहे हैं। ये नहीं कि तुम्हें अपने बच्चे के हकूक अदा करने के लिए भी ये तुम्हें है कि बीवी पास आए। ठीक है, बीवी क्यों पास आए, बीवी ने फुला ले लिया, बीवी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। और जो तुम कह रहे हो ना किसी का स्क्रिप्ट, किसका स्क्रिप्ट है कि मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती भाई। मैं खुद पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रह के अपना दिमाग खराब करूं। तो मैं खुद नहीं रहना चाहती। स्क्रिप्ट क्या स्क्रिप्ट, मेरी खुद की अकल नहीं है, मेरी खुद की मर्जी नहीं है। तुम्हारे घर में होती होगी जो बेटियों पे भाइयों की और माँ की मर्जी चलती होगी, वो बेचारी लड़के भी अलहदा नहीं रह सकती। अभी लड़के भी बेचारी नहीं आ सकती। ठीक है, कि रहने नहीं देते तुम लोग, नहीं नहीं तुम शोहर के पास चलो, शोहर के पास चलो, जबरदस्ती तुम लोग शोहर के पास रखवाते हो, अगर रहना भी नहीं चाहे बेचारी। इधर तो ये मसला है ही नहीं कि तुम्हारी डोरी किसी के हाथ में है, तुम मेरी डोरी किसी के मेरी डोरी हमेशा से मेरे हाथ में थी। मैं ही तुम्हारे साथ स्टार्ट से रहना चाहती थी। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी कमीन की, तुम्हारी कंजूसी और 1000 चीजें, ठीक है, मैं करवा सकती हूँ। ठीक है, तो सारी उम्र खिच 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 खिच, अच्छा नहीं, मैं अभी भी तुम्हारी इतनी खिच खिच बंद नहीं होती। मोबाइल में भी एक वीडियो बनाई है खिच खिच तुम्हारी शो होती है, तो वो अभी भी मुझे पता है, तो अभी खिच खिच तुम्हारी ट्रेन जो टल रही है वो स्टॉप होने का नाम नहीं लेगी। खैर, लेकिन खैर तो तुम्हारे ही पूरा करेंगे वॉच टाइम और व्यूज ज्यादा होते हैं ऐसे, तो ठीक है, तुम्हारी बात पूरी कर रही हूँ। वहां पे थी कि तुम आओ कि तो तुम अपनी बच्ची के खर्चा पूरा करवाना, बच्ची के जो गिफ्ट्स हैं वो क्लेम कर सकना। ये जो फजूल में जो कहते हो कि इतने पैसे 5,000 एबीसी के हैं, तो 2500 अलिफ पे के, और 500 किसके, तो 1000 किसके, पता नहीं किसके। तो ये जब मिलेंगे जब तुम आओगे घर वापिस। अल्लाह 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 बुरे वक्त से बचाए, वैसे बड़े बोल नहीं बोलते, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। ठीक है, दुनिया का आखिरी मर्द भी हो ना, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहूंगी। ठीक है, सीधी बात है, कोई मुझे प्रेशर नहीं कर रहा। सारे कहते हो तुम जाना चाहती हो जाओ, नहीं जाना चाहती ना जाओ। ठीक है, किसी ने तुम लोग अपनी बहनों में डंडा दे के रखते हो ना कि नहीं ससुराल में बसो बसो बसो, वो वाला हिसाब नहीं है ना। ठीक है, अपनी मर्जी की मालक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने डंडा दे के, इसे इसे वुमेन एम्पावरमेंट इसे कहते हैं, शायद तुम्हें ना पता हो। सिर्फ ये नहीं होता कि जो औरत कमाए वही वुमेन एम्पावरमेंट होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का ये होता है जो औरत करना चाहती है उसको करने दो, उसकी
फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ डिसीजन। ये 3 चीजें देनी पड़ती है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट होती है। अल्लाह अल्लाह ना करे अल्लाह कोई पूरा वक्त सिखाए, लेकिन दुनिया का आखिरी मर्द भी होना तो मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहूंगी दिल से, क्योंकि इतनी नफरत तुम्हारी बातों से डाल गई है मेरे दिल में, ठीक है। तो अगर फिर भी तुम्हें है कि ठीक है तुम नहीं आओगे तो मैं बच्चे का खर्चा नहीं पूरा करूंगा, तो ना करो। तुम्हें क्यामत का भी देख लेंगे, चलो ठीक है, उधर से सारा हम हिसाब किताब कर लेंगे। तो फिर अपनी बच्ची को भी भूल जाओ, बच्ची बच्ची ना लगा करो मेरी बच्ची को ये सिखाओ तो ये मिलेगा, वो सिखाओ, फिर आप भूल जाओ अपने आइडल को भूल जाओ। और वैसे तुम भूले ही हो, ठीक है, वैसे तुमने वो शायद मुझे पाने के लिए या वापिस लाने के लिए तो शायद तुम्हें मिल नहीं रही, तो इसलिए तुम्हें बेटी का रखा हुआ है। तो अगर तो सीधी बात है, अगर बेटी के हकूक वैसे पूरे करने करो, ठीक है, खौफे खुदा की वजह से करने या वैसे बेटी से प्यारा करो, लेकिन ये ना कहो कि तुम कराओगे तो तुम्हारी बेटी को तुम कराओगे तो अपनी बेटी के हकूक पता पूरे करोगे। ये कोई बाप नहीं कहता, ऐसा कोई बाप, ये भी बाप नहीं होता, ठीक है। फिर तुम अच्छे इंसान भी नहीं। अगर बाप ही सिर्फ एक बाप ही नहीं अच्छे, शोर नहीं अच्छे से तभी आई हूँ, ठीक है। बाप ही अच्छे नहीं हो तो फिर ठीक है, सारी चीजें है ना, अलिफ पे ले लो तो भी ले लो। अब मैंने उसे सिखाना है, ठीक है, और मैं सिखाना है और मैंने यूट्यूब में भी डाल देना है। यूट्यूब नहीं होगी, किसी और प्लेटफॉर्म में डाल दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए डालना कि देखो अपनी बेटी को देखो, मैं तुम्हें ये चीजें सिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी मैंने उसको चीजें सिखाई है, इतनी माइलस्टोन होते हैं बच्चे के, छोटे बच्चे से लेके जब वो 6 महीने बाद अपना सर उठा के बैठना शुरू करता है, हर चीज के, ठीक है, मैंने उसे पोटी ट्रेन करवाया, हर चीज मैंने करवाई है और आगे भी इंशाल्लाह करूंगी, ठीक है। मैं उसकी माँ हूँ, ठीक है। तो मैं तो करूंगी और मैं वीडियो में डालूंगी और मैं तुम्हारे लिए करूंगी, ठीक है। तो अगर तुमने देना है वो तुमने अपनी वजह से देना है या खौफे खुदा की वजह से देना है। तुमने ये मेरी वजह से ना कहो कि तुम आओगी तो तुम्हें मैं दूंगा। तुमने देना तो तुमने अपना और अपनी आइजल अपनी बेटी का रिश्ता मजबूत करने के लिए देना है या खौफे खुदा की वजह से देना है। मुझे ना बीच में लाओ कि तुम्हारी माँ ने ही या बाद में कहो कि तुम्हारी माँ नहीं आती थी, मैंने तो कहा था आके ले लो अपनी बेटी का। मैं क्यों भाई बसू तुम्हारे घर में, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, सिंपल बात है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें ही ऐसी है कि कोई भी औरत शायद तुम्हारे साथ ना रहना चाहे, तो मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। तो मुझे बीच में ना लाओ आयतल और अपने बीच कि तुम्हारी माँ ने ही आई थी इसलिए मैंने नहीं दिया। मैं नहीं आना चाहती, अगर तुम्हें वैसे उसके हकूक पूरे करने हैं वो करो, ठीक है। और ये नहीं होता कि मैं मिलूंगा यही हकूक है, मैं मिलूंगा तो यही हकूक है, और भी हकूक होते हैं। तुम्हें सिर्फ शक्ल दिखा के उसको अपना वो तो जियारत नहीं करवानी है, मेरे दर्शन कर लो। शक्ल देख के क्या करना, बाप का होता है कि प्रोवाइडर होता है बाप, प्रोटेक्टर प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नहीं प्रोटेक्टर नहीं, तो ठीक है, हमें ऐसे बाप की उसको ऐसे बाप की जरूरत नहीं, मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, ठीक है। बेशक फाइनेंशियली ना हूँ लेकिन इमोशनली अल्लाह का शुक्र हूँ। तो था कि तुम्हारा हम सच्चे हैं, तुम सिर्फ व्यूज, जब तुम अदालत से झूठी पढ़ गई हो तो इसलिए व्यूज लेने के लिए कर रही हो, ठीक है। अदालत से झूठी पढ़ के उससे तुम व्यूज लेने के लिए अब वॉच टाइम और इंक्रीज करने के लिए, जो उसकी अब बकवास ही कह सकती हूँ, और इसमें सच्चाई जो सच्चाई होती है सच्चाई होती है, जो बकवास होती है वो बकवास होती है। खैर, तो कि तुम्हारा अगर भाई झूठा ना होता तो वो एसपी उसे कमरे से ना निकालता, एसपी कमरे से निकालता, तो जलील तो एसपी ने तुम्हें किया था, मेरे सामने भी किया था जब मैं गई थी थाने, तब भी किया था और बाद में भी मुझे पता चला किया था, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में तो तुम्हारी फैमिली में तो सारे झूठ झूठ का पलंदा है ना, हर हमें तो पैदा पता छोटे छोटे थे, मुझे याद है अम्मी हर वक्त करती सच बोला सच बोला सच बोला सच बोला। हमें एबीसी शेबीसी सब कुछ बाद में सिखाया गया है, सच का दर्ज पहले दिया गया हमें, हम। लेकिन तुम्हारे घर में शायद उल्टा हिसाब होगा, तो झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला ये हमारी मामा ने सिखाया होगा। तो हम तुम्हारे तो अभी भी बातें हैं, मतलब अभी भी तुम्हारा एक तो गलती होती है, ठीक है, तुमने माफ कर दी, इग्नोर कर दिया। एक होता पैटर्न चली आ रहा है, झूठ का पैटर्न है तुम्हारे, मतलब पूरी चीज भी झूठ है। अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ पता चल रहा है। मैं कोई ट्रैप में नहीं आ रही, ठीक है, ना मुझे ट्रैप करने की कोशिश करो, ठीक है। ये फजूल कोशिश छोड़ दो, मुझे नहीं मुझे सब पता है कि क्या झूठ है क्या सच है। कि तुम्हारा भाई तो अभी भी अगर झूठा ना होता तो उसे एसपी कमरे से निकालता। तो फोन पे लगे हुए थाने में, पता नहीं किस किस से सिफारिशें करवा रहे हो अपने भाई को क्या क्या के, ठीक है।
उसकी बेस में तुम बच्चे हो, ठीक है। अपने भाई का भी पल्ला छोड़ो, फिर देखते हो तुम कैसे बचते हो। तो सिर्फ रिश्वत कह लो या कह लो वो सिफारिशों से बचे हुए हैं। तो ये ना कहो कि तुम्हारे भाई तू कमरे से निकालते हो, मुझे पता है कोई कमरे से निकाला। हाँ, तुम्हारी दुर्गत बनी थी और तुम्हें ही मेरे सामने पुलिस ने तुम्हें इसलिए किया था कि क्या वो ढका जाए, चुप ही नहीं होता, अपनी सुनाई जाता है। उसको भी समझ आ गई थी 1 मिनट में कि ये चुप ही नहीं होता, अपनी बोली जाता, अपनी बोली जाता, अपनी बोली जाता है। अगले की समझने की कोशिश ही नहीं है। मतलब तुम्हारे समझने की एक सलाहियत होती है, ये भी इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, बड़ी इंटेलिजेंस के टाइप होती है, ये भी इंटेलिजेंस होती है कि अगले की बात समझ सकते हो तुम। तो वो तुम्हारे में है ही नहीं, तो इसलिए कोई भी औरत तुम्हारे साथ रुकना ही नहीं चाहेगी। और जो दूसरी बात, दूसरी क्या, इतनी बातें हो गई, इतनी बात तुमने बात की उससे जवाब दे रही जो तुमने कही है कि तुम्हारे अब्बू तो खुद गिरे थे, मैंने तो कराया ही नहीं था, वो तो खुद वेदर शूज से टकरा के गिर गए, जिनके वेदर शूज मेरे भाई के कमरे के बाहर पड़े हैं। और एक मिनट, वेदर शूज बाहर पड़े हैं और वो अब्बू कहाँ गिरे हैं? मेरी बहन के कमरे के बाहर। झूठ भी बंदा वो बोले कि यकीन भी आए, ठीक है। बंदा ऐसे तुम लोगों की तरह झूठ ना बोले कि बस जो मर्जी हो झूठ बोलना है, कोई यकीन करे ना करे, हमें बस अपना प्यारिया बनाना है, ठीक है। तो ये कि वो खुद लड़खड़ा के भाई के कमरे से पैदा शुरू से खड़ा के इतने दूर गिरे। तो और यानी कि वो तुम लोग तो धक्का दे नहीं रहे थे, तुम लोग तो कुछ कर ही रहे थे। इतने गर्दन में निशान पड़े हुए हैं, गर्दन में मेरे भाई के तुम्हें निशान पड़े हुए हैं। जो तुम्हारा भाई है वो नाजुक हिस्से में उसको हिट कर रहा है, ठीक है। वो नाजुक हिस्से में हिट कर रहा है। वो मतलब तुम लोगों को पट्टा पा के रखना चाहिए घर में कि किसी के घर में तो पहले पूछ के जाए, ठीक है। बता के नहीं, पूछ के जाए हम आ सकते कि नहीं, पूछ के जाए। और अगर उसको कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब है जो नो होती है वो नो रिप्लाई सबसे बड़ा जवाब होती है। और मतलब कि अगर कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि नो ही है, ठीक है। इसका ये नहीं मतलब कि खुद अज्यूम नहीं करना होता कि अच्छा उसने नहीं, वो वाली बात नहीं कि कुछ जवाब नहीं दे तो शर्मा रही हो कि चलो यस ही होगा। इसका मतलब है वो मतलब तुमसे बात नहीं कर रहा, तुमसे तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मुंह उठा के घर में चले जाना किसी के लिए, मेरा भाई तो FIA है, मैं तो कहीं भी दुनिया में जा सकता हूँ, मुझे तुम्हें रोक टोक नहीं है। और कोई रोकेगा तो जी तोड़ फोड़ और ट्राईपोड फेंको, दूध जूठा कर दो, ठीक है। सास ने तो दूध जूठा कर दिया और कि हमारा बहुत ईगो हर्ट हो गया है। देखो तुम लोगों का ईगो बहुत है, ठीक है। कि एक तो कि लड़की हमें छोड़ के से गई, हमारे जुल्म बर्दाश्त करती, हम जैसे हम रखना चाहते थे वैसे ही रहती, अपनी आवाज़ ना उठाती, अपने हक के लिए ना बोलती। तो और हम उनके उसके हकूक पूरे करे ना करे, वो अपनी उसकी बेटी के हकूक, मतलब जो तुम्हारी भी अनफॉर्चुनेटली बेटी है उसके हकूक पूरे ना करे लेकिन वो चुप रहे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो हाँ, मैं ही बोली तो मैं ही अपनी समझाने की कोशिश करूँ कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। अगले की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है, वो क्या अपनी ज़िंदगी से चाहती है, तो उसकी क्या सपने थे, अपने सपने बताइए देना। मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ, मैं पर्दादार बीवी चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, अपनी औलाद ऐसे चाहता हूँ। ये वो वाले ज़माना नहीं है, ठीक है। मीडिया ने हर एक को शाउट दिया हुआ है कि हर एक के अपने सपने होते हैं, हर एक के अपना लाइफ स्टाइल अपना मर्जी से जीना जाता है, लेकिन तुमने तो हमेशा अपनी ही रखा है कि मैं बकरी। और दूसरी अगली बात ये है कि तुम चाहे मुझे टोंट वाले जो मर्जी कहो कि तुम यूट्यूब पे भिखारी फनी हुई हो, भिखारी नहीं बनी, मतलब हिस्सा अपना अपनी बेटी का हक मांग रही हो। और तुम्हें अगर हक मांगते हुए भी अगर आप भिखारी लगते तो लगता रहेगा तुम्हारी अपनी छोटी सी सोच है, जिसकी वजह से मैं भाग रही हूँ, इतनी सी सोच है तुम्हारी। तो खैर, तो ये कि अब तुम चाहते हो कि 10,000 दे के मैं ठरक मतलब उसको मुंह में मिट्टी झाड़ दो, ठीक है। 10,000 का तुम्हारा है नहीं, ठीक है। आजकल के आजू बाजू के पास के बच्चे 30,000 के 40,000 के स्कूलों में जाए और वो तुम 10,000 में, ये 10,000 में कितने का स्कूल होगा? जो निकल ही बनेगा, प्राइवेट का स्कूल भी होता है वो 5,000 का मतलब लेती है, और 10,000 में तो एक बच्ची का खाना भी पूरा नहीं होता। तो 10,000 लेकर बिठा खाना जाता है, 5,000 स्कूल, 5,000 खाना पूरे पूरे महीने का। तो ऐसा तो कहीं होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो अगर अगर अदालत में जाओ तो तुम्हें बड़ा चैलेंज कर किया तुमने, चैलेंज किया कि अगर जैसे तुम सीखे ना कहा हुआ था, मुझे बुलाए बगैर वैसे ही खर्चा ले लो, मेरे बगैर देखते हैं अदालत कैसे खर्चा दिलवाती है, ले लो। ये चैलेंज करने वाली बात थी। तो सीखे ना कहा अभी तुमने हमें जैसे तुम अभी खर्चे के केस में तुम्हें वो तो अदालत बुलाती है, आजा 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 आजा, कुछ तो बोल। लेकिन तुमने कहा नहीं, मैंने तो बोलना ही नहीं है, मैंने तो आना ही नहीं, मैंने तो पल्ला ही नहीं कराना। तो वैसे खुला हो गई है ना, तो अब तुम्हें और ही को तुम्हारी हर्ट हो गई, तो तुम कह रहे तो ना तुम उसमें कह रहे हो, ना तुम उसमें जा रहे हो, उस पर तुम कह रहे हो। और उल्टा तुम कहते हो कि वो जो अच्छे 2022 का केस चला था कि तो अच्छे तुम कर दो, अच्छे करो जो कि कुछ जो लड़कियां होती हैं वो अच्छे घर के लड़कों को फंसाती हैं ताकि वो बच्चे पैदा करके उसे कैसे करवा सके। उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो मैंने तो नहीं कहा था कि बच्चा पैदा करो, तुमने कहा था कि मेरी माँ को 5 साल बाद खर्चा मिला था। तो ये क्या पहले औरतों को, जो हमारे तुम्हारी फैमिली औरतों को चेक करते होते हैं, फिर चेक करके हम उनको खर्चा देते हैं। लेकिन तुम औरतों को चेक कर, तुम्हारे कांडा में औरतों को चेक करने के बाद खर्चा दो। ठीक है, तुम लोगों को इतना नहीं होता कि अब वो जो हमारे साथ सब कुछ कर रही है, सब कुछ घर का काम कर रही है, उसको तुम्हारा लोग का इतना दिल छोटा है कि तुम उसको खर्चा नहीं दे सकते, लेकिन उससे बच्चा पैदा करवा सकते, मतलब चेक किए बगैर, टेस्ट किए बगैर खर्चा नहीं दे सकते 5 साल तक, लेकिन टेस्ट किए बगैर बच्चे पैदा करवा सकते हो। बड़ी बात है, तुम्हारे बाप की सोच में भी और तुम्हारी सोच में भी। खैर, तो मैंने तो नहीं कहा था तुम बच्चा पैदा करो, मैं तो कह रही थी सब्र कर लो, पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत महंगाई है, बहुत ये है। ठीक है, तुम्हें बच्चा पैदा करने की चलती, ठीक है, शायद फंस जाएगी। ठीक है, मैंने तो ठीक होना नहीं, मेरी तो सोच ऐसी है, मैं तो फंस जाना है, फंस जाएगी ये। तो अल्लाह का शुक्र है नहीं फंसी। तो अब तुम जो मर्जी बोलते रहो कि खर्चा नहीं, तो खर्चा तो तब दूंगा जब आप मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे पास चली, तूने आखिरी मर्द भी तुम हो ना, या कोई मर्द भी ना हो, मैं अलहदा अभी भी बर्दाश्त कर ही रही हूँ। ठीक है, तो अलहदा मैं रहना पसंद करूँगी कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ तुम्हारी, और तुम घर आके कहते हो कि इन्होंने तुम्हें घर में कैद किया हुआ है, मैं देखना नहीं चाहती तुम्हारी शक्ल। ठीक है, और जो तुमने वो अपना काम दिलवाया हुआ है आइजल की शक्ल में, तुमने कहा था ना बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना, मेरी माँ को मेरे बच्चे पर शौक है। ठीक है, बच्चे पैदा नहीं करने होते, ये नहीं कि बच्चे, हाँ हमारे, हाँ, बच्चा पैदा करके ते अब बस मेके भेज दो, ते इतना हाँ हाँ बच्चा तो हम तो डालते हैं, इतना महंगा अफोर्ड कहाँ से करें दवाइयाँ प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो इधर से तुम्हारा पता चल गया तुम कैसे बाप हो।